जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी आज श्री राज जी की मेहर से दूसरी भूमि की शोभा को दिल में लेते हैं सुंदर प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सुंदर साहब जी सभी पार्टिसिपेट करना। सबसे पहले श्री रंगमहल की दूसरी भूमि में कैसे पहुंची, कौन कौन से नूरी रास्ते हैं? हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। रंग महल की दूसरी भूमि में पहुंचने के लिए सबसे पहला आसान तरीका तो है, जो भी वो थंब आए हैं, हीरे के थंब है या किसी भी मंदिर में सीढ़ियां है, उनके थ्रू हम ऊपर पहुंच सकते हैं सीधा। दूसरा रास्ता यह है कि जब हम धाम दरवाजे के मंदिर में हैं, तो हमने एक गली को, धाम दरवाजे को पार कर एक गली को पार किया। उसके बाद हम 28 थंब के चौक में आ गए। 28 थंब के चौक को के बाद हम जो एक गली आएगी, उसमें से हम उत्तर की दिशा में चले जाएं। उत्तर की दिशा में जाने के बाद हम थोड़ा सा आगे दूसरे मंदिर का दरवाजा है, उससे अंदर चले जाएं, या सीढ़ियों के मंदिर से हम दक्षिण की तरफ चले जाएं और वहां से हम सीढ़ियां चढ़ के फिर दूसरी बॉम, पहली बॉम पार करेंगे, फिर दूसरी बॉम में उत्तर से निकल के फिर दक्षिण में आएंगे और करके हम सीधा चले जाए। तीसरा रास्ता यह है कि हम 28 थंब के से एक गली पार करके और जो 11 मंदिर की दहलान है, उस दहलान के बीच में से निकल कर जो पहली गली आएगी, जो एक थंब की 2 गली के बाद पहली गली आती है, उससे हम उत्तर दिशा में चले जाए। उत्तर दिशा में पहला मंदिर छोड़ के और दूसरा श्याम मंदिर छोड़ के सीढ़ियों का मंदिर है। सीढ़ियों के मंदिर से हम सीधा चढ़ के और ऊपर चले जाए, दूसरी भूमि में चले जाए। हाँ जी दीदी बहुत सुंदर, प्रणाम। आपने सभी रास्ते बता दिए। एक बार प्रणाम। सुंदर साथ जी मैं दिखा भी देती हूँ। बस खुल रहा है। दीदी ने सभी रास्ते बता दिए हैं। किसी थंब से हम जाना चाहें, थंब से, मंदिर की दीवार से, या ये देखिए धाम दरवाजा पार किया, 28 थंब का चौक पार किया, दहलान पार की, दाएं हाथ को मुड़े, श्याम मंदिर छोड़ के सीढ़ी वाले मंदिर से हम ऊपर गए और इस तरह से निकलकर हम दूसरी भूमि में आ गए। दूसरा क्वेश्चन है, श्री रंगमहल की दूसरी भूमि में अभी हम पहुंचे ना धाम दरवाजे के मंदिर तक। श्री रंगमहल की दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर में है, तो उन मंदिर की भीतरी दीवार जो 28 स्तंभ के चौक की ओर है, उन दीवार की शोभा। रंगमहल की दूसरी भूमि में हो, धाम दरवाजे के मंदिर के सन्मुख और भीतरी तरफ से हो, 28 स्तंभ के चौक की तरफ से, तो वहां पे क्या शोभा आएगी, कैसा दरवाजा आया? कुसुम दीदी के अलावा कोई हैंड रेस नहीं। सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हमारा जैसे रंग महल का बाहरी दरवाजा है, रंग महल में धाम दरवाजा है, सेम वही दरवाजा है। ठीक 28 है। मंदिर का 28 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, सेम सेम शोभा है। वही हरे रंग की बेनी है और लाल रंग की चौखट है। हाँ जी बिल्कुल धाम दरवाजे की शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पाखी की दीवार किसको कहते हैं?
पाखे की दीवार। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो दोनों मंदिर जुड़े होते हैं, बीच की दीवार होती है, उसे कहते हैं पाके की दीवार। हम्म। दो मंदिर के बीच में जो आती है जुड़ी हुई दीवार। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्व दीवार जो चांदनी चौक की तरफ है, उन दीवार की शोभा। धाम दरवाजे का जो मंदिर है, उनकी जो दीवार वनों की तरफ, चांदनी चौक की तरफ खुलती है। हाँ जी। राजदीदी। प्रणाम जी। जो पूर्व तरफ की पाखे की जो दीवार है, उसमें दो दरवाजे हैं, लेकिन वो संधि की दीवार के एक दरवाजा एक मंदिर में जाता, दूसरा दरवाजा दूसरे मंदिर। जो उसके बीच में है, उसमें पहले एक 22 हाथ का दरवाजा आएगा छोटा, उसको उलंघ के जब अंदर जाएंगे तो फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के, और दीदी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, एक सेकंड रुको। आप हाँ थोड़ा जी, कंफ्यूज हो रहे हो। पूर्व दिशा की दीवार जो चांदनी चौक की तरफ है, ये नहीं। पूर्व दीवार जो चांदनी चौक की तरफ है, धाम दरवाजे, अपन धाम दरवाजे में खड़े हैं और दूसरी भूमि की शोभा। दो अच्छा, मंदिर मैं की चौक में खड़े हैं गुरज दूसरे। में पहुंच गई, मैं हाँ। गुरज में पहुंच गई, हाँ जी। मैं गुरज में चली गई। हाँ नहीं, बताओ, कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी कंफ्यूज। चांदनी चौक की तरफ से जो है, उसमें 22 हाँ। हाथ का एक झरोखा है, 104 मंदिर ऊपर, हम्म। और दो बड़े झरोखे हैं। एक धाम दरवाजे के मतलब कि उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। उसमें दो दरवाजे हैं, 6 हम्म। जालीदार ठीक दरवाजे है। हैं, हाँ। हाँ जी। और दो दूसरे बड़े दरवाजे हैं। हम्म। शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, सही हो आप, काफी नजदीक हो, गलत नहीं हो। हाँ जी, सरना दीदी। सुंदर सा जी। चलो। एक सुंदर सा जी और बताएं, फिर मैं पिक्चर पर दिखाती हूँ। नाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। अगर हम चांदनी चौक की तरफ हम खड़े हैं तो धाम दरवाजे की जो दीवार है उसमें 6 जाली द्वार आएंगे, 2 द्वार आएंगे, और दो मंदिर की रौंस हमें दिखाई देगी, और ऊपर जो है एक मेहराब दिखाई देगी, उसमें 3 मेहराब, 3 में 9 मेहराब दिखाई देंगी। उसके ऊपर माणिक का फूल तीनों तरह एक माने मेहराब की नोक पर 2 दाएं बाएं माणिक के फूलों की शोभा दिखाई देगी। हम्म। हाँ जी। जय श्री बहन। क्लियर कर दो। हाँ, जयश्री बहन आप भी लो, मैं जब तक नक्शा भी निकाल रही हूँ। नेट आप वो उतार दो, जय श्री बहन, हेडफोन उतारो। वहां पे सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी से देखते हैं साइड में से, धाम दरवाजे की रोश, धाम की रोश से देखते हैं तो 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, और बीच में 4 हाथ ऊंचा झरोखा आता है हम्म। वहीं पे। और एक बड़ी मेहराब होती है, बड़ी मेहराब से नीचे 3 मेहराब, 3 के नीचे 9, और सब में एक 3 माणिक के फूल। और धामरोस के आगे जो गुर्ज की तरफ जाए तो वहां पे 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है झरोखे में। हम्म। सुंदर सा जी, आप सभी बिल्कुल ऑलमोस्ट उस जगह हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम, आप है ना उस शोभा को अपन चल के देखिए कि हमने दूसरी भूमि में आए, सीढ़ियां चढ़ के, फिर अपन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए हम गली में हैं, हमने 88 हाथ का दरवाजा पार किया, मंदिर के अंदर है। अब मंदिर के अंदर से हम उस पूर्व दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क है। हम मंदिर के भीतर हैं और दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो क्या नजर आएगा? सबका सही है, पर थोड़ा सा एक है। आप या बाहर से नहीं, मंदिर के अंदर खड़े हो और इस दीवार की शोभा देख रहे हैं। एक बार मैं वो नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, हमने यहां से दरवाजा पार किया, हमने ये 88 हाथ का दरवाजा देखा। अब हम यहाँ मंदिर के भीतर हैं और इस दीवार की शोभा देख रहे हैं, तब शोभा। हाँ जी। चांद दीदी।
प्रणाम जी सुंदर जी। मुझे जो थोड़ी सी बात रह गई है, जो शायद ये सुंदर साथ बता भूल गए, ये जो दरवाजे हैं ना वो डबल हैं। मतलब जो वैसे दरवाजे होते हैं वो सिंगल होते हैं, तो ये उससे डबल है दरवाजे। और इसको बाहर निकलने के लिए ना रास्ता नहीं है, आगे कठेड़ा लगा हुआ है, कटेड़ा है। क्योंकि बाहर नहीं आ सकती। आगे तो चौक है ना, वो जो नीचे वाला जो धाम मंदिर का चौक है, तो वहां से बाहर नहीं आ सकते, वहाँ कठेड़ा लगा हुआ है। हाँ जी, बहुत सुंदर। और एक बार हैंड सबके नीचे करती हूँ, इसके अलावा किसी को ध्यान हो करती हूँ तो। दीदी, एक सेकंड। और सुंदर हैंड साथ जी, इसके अलावा कोई आंसर है तो बताना, फिर रेजेंट करो, कुछ रह गया तो। हाँ जी, ओप्पो के नाम से। ओप्पो। तो सुनती है ना। कल्पना दीदी, आप बताओ क्या रह गया। दीदी ये मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 सीढ़ी आएगी। मैं क्वेश्चन ही पूछ रही थी किरण दीदी से। 3 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जाएंगे ना इसमें? इस धाम दरवाजे में? जी जी जी। नहीं नहीं, जैसे बिल्कुल आप सेम। बालकनी में निकल रहे हैं तो हम 3 सीढ़ी चढ़ेंगे ना? नहीं नहीं, आप जब अपन इस गली में हैं और इस मंदिर में आना है, तो सिर्फ एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघनी है। ये अपन दूसरी भोर में, तीसरी भोर में 3 सीढ़ी चढ़ना होता है। यहाँ पर दूसरी भोर में है ना, तो इस गली में है अपन, 28 स्तंभ के चौक में है दूसरी भोर के। इस गली को पार किया, नहीं, अब यहाँ इस पर नहीं दीदी। ये बाहर वाले जो बालकनी वाला दरवाजा है ना, उस दरवाजे की बात कर नहीं नहीं, रही हूँ। बालकनी वाले दरवाजे में भी सेम लेवल पे है। इस झरोखे में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ना। हाँ जी, वही हाँ पूछना चाह रही थी। झरोखे हाँ, में निकल चलो रहे तो वहाँ 3 सीढ़ी चढ़ेंगे ना? 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ जी कृष्णा दी। राम जी दीदी, जब हम इसमें मंदिर के अंदर खड़े ना और पूरब की तरफ देख रहे हैं, यही है ना आपका सवाल? हम्म। तो उसमें 3 सीढ़ी ऊंचा तो झरोखा आएगा एक, हम्म और 2 दरवाजे आएंगे दीवार पे हम्म। बाहरी तरफ। 2 दरवाजे, 3 सीढ़ी ऊंचा झरोखा। और इसमें 6 जाली द्वार नहीं आते ना? 6 जाली द्वार आएंगे अच्छा, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे और बीच में और झरोखा। बीच में झरोखा। हम्म। हाँ जी। कुसुम दीदी आप भी बता दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, जब हम मंदिर के अंदर आए तो ये तो सबने बता दिया, 6 जालीदार 2 दरवाजे। उसके हाँ। बीच में हमें एक जो झरोखा आएगा, उसमें 11 हाथ का एक दरवाजा मिलेगा। उस यस। दरवाजे का खोल के हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर हमें एक दरवाजा मिलेगा, तो हम सीधा उसमें आ जाएंगे, झरोखे में आ जाएंगे। झरोखे में, हाँ। तो अपन जब यहाँ भीतर खड़े हैं सुंदर साथ जी, इसको ना अब याद रहेगा अपने को और कि आगे बताओ धाम मुझे। दरवाजे है। और आगे बताओ। नहीं नहीं, हो गया। बाकी तो सब सुंदर साथ ने बता दिया था, जो चीज मिसिंग थी वो आपने बता दी। सुंदर साथ जी, अपन इस मंदिर में हैं और पूर्व दीवार की शोभा देख रहे हैं। एक बड़ी मेहराब, उस मेहराब तले 9 मेहराबें, 6 जालीदार 2 दरवाजे, और दरवाजे खुलते हैं तो उनके आगे कठेड़ा। ये शोभा तो सबको क्लियर हो गई। अब जो ठीक मध्य मेहराब है जिसमें झरोखा है, तो सुंदर सा जी वो झरोखा अपने को अंदर से नजर नहीं आता। अंदर से अपने को, जैसे अभी दीदी ने बताया, 11 हाथ का यहाँ पे ये जोगबाई बड़ी है, तो यहाँ पे बड़ा दरवाजा। बाकी घेर के बाहरी हर मंदिर देखेंगे तो उनमें छोटा दरवाजा। एक दरवाजा मिलेगा उस मेहराब में। उस दरवाजे के अंदर एंटर करेंगे तो अपने को सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर दरवाजा और फिर झरोखा। तो जब यहाँ खड़े हैं, पूर्व दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो यहाँ ठीक मध्य दीवार का अक्ष है, उस अक्ष में दरवाजा है। दीदी छोटा दरवाजा होगा ना, बाकी 2 यहाँ, दरवाजे। हाँ उनसे छोड़। यहाँ पे ना अपने पास 22 हाथ की, नहीं दीदी ने सही बताया, यहाँ पे अपने पास 22 हाथ की जगह है। तो जैसे ये 11 हाथ का दरवाजा है ना, यहाँ भी 11 हाथ का दरवाजा बनेगा। 11 हाथ का लंबा चौड़ा, उसके ऊपर मेहराब नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है कि 11 हाथ का 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ऊपर 22 की मेहराब, इससे आधा दरवाजा हुआ आधा 11 हाथ का। आधा दरवाजा। 11 हाथ का। खैर उस दरवाजे को इतना दिल में नहीं ले, बस एक अपने पास एक मेहराब है ना, 22 हाथ की चौड़ी, 22 हाथ की ऊंची, उसकी एक सुंदर बड़ी मेहराब है। उस मेहराब में एक दरवाजा है। ये शोभा पता है, प्राणनाथ मंदिर जाती थी ना, जब ये शोभा खुली थी, तो वो जो निज मंदिर का दरवाजा है ना, वो झरोखे का दरवाजा लगा था कि अपन हम्म। मंदिर के अंदर है। और जब निज मंदिर अपना जो, जहाँ पे राज्य की सेवा, वो निज मंदिर, वो हम्म। दरवाजा जब बंद होना तो वो झरोखे हम्म। का दरवाजा।
हम्म। दीदी इसको गुम्मट जी से भी तो समझ सकते हैं ना, जैसे अपन 22 सीढ़ियों वाला समझते थे, ये 3 सीढ़ियों वाला है। और हाँ मतलब बाहर से अपने को दरवाजा नजर आ रहा है, सीढ़ी नजर नहीं आ रही। यहाँ से मेहराब, जैसे कि ये वाला नक्शा है ना, ये वाला। नक्शा है ना दीदी, वो दिखा दो तो क्लियर हो जाए। प्रणाम जी दीदी। ये देखो अपने को सिर्फ दीवार नजर आ रही है। इस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो सीढ़ी, मंदिर के अंदर से तो अपने को दीवार नजर आ रही है ना। हाँ जी जयश्री बहन। मेरा क्वेश्चन है कि हम जो चौखट पे खड़े हैं, पहली भौम की चौखट पे, और वहां पे 2 भौम के हीरे की मेहराब है, तो दूसरी भौम में क्या चौखट के ऊपर दूसरी भौम में छत नहीं होती होगी? भूम दर भूम 2 भूम की शोभा आती है दीदी। ये देखो, भौम दो और ये भौम तो है ये पर देखो, 2। ये देखो, ये हीरा की बड़ी मेहराब। इस मेहराब तले पहली भूमि में, प्रथम भूमिका में अपना ये 88 हाथ का दरवाजा। अब इसके अंदर जब हम धाम दरवाजे के मंदिर में गए तो एक भूमि ऊपर छत है। अब हम इसी छत के ऊपर जो दूसरा मंदिर पड़ा, भूम दर भूम दूसरी भूमि में जो मंदिर पड़ा, उसकी उन पूरब दीवार की शोभा देख रहे हैं ना, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, ठीक मध्य चरुखा। भूम दर भूम 2 भूमें आई है। पहली भूम मंदिरों की पड़ गई, फिर दूसरी भूम धाम दरवाजे का मंदिर भूम दर भूम नवो भूमि में। ठीक है, मैं बोलती लेकिन है इन्हें बड़ा इसको बना। हीरा की मेहराब के तले दे दिया ताकि वो 2 भूम की विशाल शोभा, कि धाम दरवाजे को 2 भूम का कहा गया, तो वो यहाँ से ऊंचाई लिए, लेकिन भीतर तो भूम दर भूम 2 भूम की शोभा है ना। ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। नारे सुंदर साथ के खोल दो, इनके क्वेश्चन ही है स्वर्णा दीदी और इनके। हम्म, प्रणाम जी दीदी। मेरे को ना पता है क्या, आपने अभी जो बाहरी दीवार दिखाई ना, तो मुझे यही वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा था। मैंने कहा बाहरी की दीवार के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो वाली शोभा, मतलब इसीलिए मतलब नहीं कोई मेरे को बात नहीं, आप कंफ्यूजन सही हो थे रहा था। बिल्कुल। तो तो बस एक चीज मिसिंग थी बस। हाँ हाँ जी। हाँ जी सुनीता जी। तो वो प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी धाम दरवाजे के ऊपर जो झरोखा है, वो जो 22 हाथ के 2 दरवाजे आए हैं, हम्म, वो 3 सीढ़ी चढ़ के आएंगे क्या 2 दरवाजे? नहीं दरवाजे सेम लेवल में। तो जो 2 झरोखे हैं बाहर में, वे झरोखे से 3 सीढ़ी नीचे है ना? झरोखे तो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, लेकिन अपन धाम और वे दरवाजे दरवाजे। के, जो अपन धाम दरवाजे के मंदिर की बात कर रहे हैं, अपन ये धाम दरवाजे का मंदिर है दूसरी भूमि का। हम इन दरवाजों की बात कर रहे हैं, ये तो सेम लेवल पे है, यानी 101 हाथ की ऊंचाई पे अपना दूसरी भूमि है, तो 101 हाथ की ऊंचाई पे जमीन से ये दरवाजे हैं। लेकिन ये झरोखा मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा है, ये मंदिर के लेवल में है हम्म, ना। हाँ जी भावना। ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो झरोखे का दरवाजे का जो साइज होगा, तो बाकी मंदिरों के साइज के बराबर होगा ना, जो बाकी मंदिरों के दरवाजे हैं? क्योंकि बाकी 11-11 हाथ की दरवाजे साइज है ना? 11 हाथ की है, लेकिन उसमें क्या होगा, 11 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ऊपर 11 की मेहराब, तो लगभग हाँ इस जी। इसमें ऊपर मेहराब की शोभा उतनी खुल के नहीं आएगी। यहाँ पे अपने को बस एक दरवाजा दिखाई देगा छोटी मेहराब से ही। और बाकी यहाँ पे जो बाकी दरवाजे हैं 2, वो 22 हाथ के हो गए, वो मतलब बाकी मंदिरों के दरवाजे से बड़े हो गए बड़े हो गए, डबल हो या? गए। हाँ डबल जी हो गए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बड़ा दरवाजा है ना, तो जोग भाई जैसे इस यहाँ देखो नक्शे में पूरा दिखा रखा है। ये दरवाजे देखो और ये दरवाजे देखो, हम्म, है ना, क्योंकि जोग भाई डबल ठीक। हो गई ना, ये एक मंदिर का है, ये 2 मंदिर का है। हम्म, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सर जी। पाखी की दीवार में किस तरह की दरवाजे, अब धाम दरवाजे के अभी हम उसी मंदिर में हैं, और अब बगली दीवार की शोभा देख रही हैं, तो वहां पे कैसा दरवाजा आया।
हाँ जी भावना, आपके खुला हुआ है, बोल दो। हाँ जी दीदी, पार्थिव की दीवार का जो दरवाजा है वो 33 हाथ का आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना, एक बड़ी और मेहराब, बड़ी बाकी हाँ। हम्म, और बाकी अगल बगल चित्रकारी आएगी। बहुत सुंदर। अब सुंदर सर जी, अपन क्वेश्चन पे चल के ध्यान देवे, तब अपन सही जगह पहुंचेंगे। कि श्री रंग महल की दूसरी भूमि के धाम दरवाजे में है। अभी अपन धाम दरवाजे में ही है ना, हमने 28 स्तंभ के चौक की दीवार देखी, चांदनी चौक की तरफ देखी, अब पाखे की भी देख ली। अब श्री रंग महल की दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर में है। अब पास वाले मंदिर में अब जान चले गए, वहां से हम पास वाले मंदिर में चले गए, दाएं बाएं जो चार चार मंदिर लग रहे हैं। वहां से जरोखे में जाना है तो कैसे जाए। अब हम धाम दरवाजे के मंदिर में नहीं है, दाएं बाएं के जो चार मंदिर हैं, चार चार, उनमें से किसी एक मंदिर में है। और वहां से अपने को चार मंदिर के लंबे जरोखे में जाना है तो कैसे जाए। कृष्णा दीदी बोल दो। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हम जैसे उसमें मंदिर में है हम, तो मंदिर से दरवाजे से बाहर भी निकल के हम धाम रोड से भी जा सकते हैं झरोके में, चार मंदिर के झरोके में। नहीं जा सकते, लेकिन कैसे जाएंगे। धाम मंदिर से बाहर निकले दरवाजे से और धाम रोड पे आए हम बाहर। धाम रोज पे नहीं, अपन दूसरी भूमि में है, धाम हाँ दरवाजे दीदी। की दूसरी भूमि में है। बाहर जो छज्जा होता है ना, छज्जे से धाम रोड से नहीं, छज्जे से मंदिर से बाहर निकले हाँ नहीं, हम। एक मिनट रुको, आप अभी पहले अपने आप को खड़ा करो। आप धाम दरवाजे के मंदिर में हो, दूसरी भूमि में, पहली भूमि में, दूसरी भूमि में। हाँ धाम दूसरी दरवाजे के भूमि मंदिर में है। अब उसके पास वाले जो में। दाएं बाएं चार चार मंदिर लग रहे हैं, हाँ 10 हाँ। मंदिर के हाथ के, हम वहां आ गए। अब इन हम्म। मंदिरों के बाद जरोखा है, यानी चार मंदिर हाँ का लंबा, दो मंदिर का चौड़ा। अब हाँ। इन मंदिर से अपने को जरोखे में आना है तो कैसे आना है। तो दीदी इनमें जो पाखे की दीवार है ना, पाखे की दीवार से हम जाके मंदिर में ये आ देखो, गए। मैं नक्शे से बता रही हूँ। हाँ जी। ये मंदिर की अपन ने शोभा देख ली। अब हम इन हाँ बगली जी। दीवार से इन मंदिर में आ गए या इन मंदिर में आ गए। अब अपने हम्म। को इस झरोखे में आना है तो कैसे आना है। झरोखे में ये चार मंदिर है ना, जो पीछे चार मंदिर है, हम्म। इनमें दरवाजा है। हम्म। तो इस मंदिर से दरवाजे से बाहर निकल के हम झरोखे में आ सकते हैं। लेकिन कुछ और सुषमा भी तो दीदी। करना है। हाँ जी, सुषमा दी, आप बताना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये हम्म। 3 सीढ़ी ऊपर है, 3 सीढ़ी चढ़ के आएंगे। हाँ जी, 3 सीढ़ी चढ़ के आना है कृष्ण दी। अपन मंदिर में है, झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना अच्छा अच्छा। है ना। हाँ। हाँ मैं वो चौखट उल्लंघन के ही आ रही थी। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ताकि अपने को शोभा याद हो जाए, है ना। हाँ, ठीक है प्रणाम दीदी। हाँ। आ अब गया समझ। हाँ, बाकी आपने सारा अच्छा बताया, मेरे से तो उल्टा नहीं है। है ना। अब श्री रंग महल की दूसरी भवन के गुर्ज में है, लेकिन हम रंग महल की दूसरी भवन के गुर्ज में हैं। गुर्ज से लगते मंदिर, दो मंदिर लगते हैं ना गुर्ज के साथ, अपन दो हाथ से जगह लेते हैं, 10 मंदिर के हाथ से और 25 मंदिर के हाथ से। तो उन मंदिरों में कैसे जाएंगे। सीढ़ी चढ़नी है, सीधा ही चले जाएंगे, चौखट उलंघनी है, कैसे। बीना दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। ये हम चौखट उलंग के ही चले जाएंगे सीधा। हाँ जी, गुर्ज का और मंदिर का लेवल सेम है। समान है। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। अब श्री रंग महल में है अपन, दूसरी भूमि में चल रहे हैं। अब वहां के छज्जे पर है, घेर कर जो छज्जे आए हैं, उन छज्जे से गुर्ज में जाना है, 10 मंदिर के हाथ वाले गुर्ज में। तो अपने को 4 सीढ़ी चढ़नी है, 3 उतरनी है। ये कथन सही है या गलत। गलत। गलत है जी ये दीदी। पूरा। गलत है, ठीक है। हाँ हाँ, जी। अगर हम दूसरी भूमि के छज्जे पे हैं तो हमें 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, और वो उतरनी है तो 3 उतरनी पड़ेंगी। 3 उतरनी, एक हाँ सीढ़ी जी। से छज्जा ऊपर आ गया ना, तो हम्म। 4 सीढ़ी बाहर से हो गई। हाँ जी दीदी। अब
4 मंदिर के झरोखे में है, यानी हम दूसरी भूमि में, जो अपनी पहली भूमि में 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा था, उसकी दूसरी भूमि झरोखे में है। और गुर्ज में जाना है तो कितनी पगती रो उतरेगी? पगती यानी सीढ़ी रो उतरेगी। झरोखे में है, गुर्ज में जाना है तो कितनी सीढ़ी उतरेंगे? हम्म, हाँ जी सुंदर सुनीता। साथ जी, बहुत आसान है, एक बार मैं पिक्चर दिखा के क्वेश्चन लेती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम प्रणाम। जरोखे से गुर्ज में जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतरेंगे। 3 सीढ़ी उतरेंगे, हाँ जी। अब भुलवनी में चलते हैं। भुलवनी के मंदिर किन स्थान पर सुशोभित है? ऑप्शन भी दे रही हूँ। मंदिरों के स्थान पर, पहली हार मंदिर या दूसरी हार मंदिर, या पहले फिरावे की चोरस हवेली के स्थान पर। विजय दीदी। प्रणाम जी। हमारे भुलवनी के मंदिर, हमारी पहली हार मंदिरों की शोभा 2 थंबों की हार 3 डलियां, फिर दूसरी मंदिरों की हार, फिर हमारी 2 थंबों की हार 3 गलियां, जो उसके बाद जो हमारी पहली चौरस हवेली आएगी 36 4 की 4 हारों से, वहां पर हमारे भुलवनी के मंदिर आए। हाँ जी, बहुत सुंदर। जो 16 हवेली है उनके स्थान पर भुलवनी के मंदिर। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। श्री लाल चबूतरे की हद के आगे कितने मंदिर हैं जिनके भीतरी तरफ भुलवनी आई है? लाल चबूतरे की हद के आगे कितने मंदिर हैं जिनके भीतर भुलवनी आई है? हाँ चांद जी। दीदी। हाँ खोलो दीदी, आप खोलो हाँ, खोलो। सुषमा दीदी ने हैंड रेज कर रखा था, मैंने कहा हाँ इनको हाँ, पूरा कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी प्रणाम। लाल चबूतरे की जो हद है वो 1200 मंदिर की है, और उसके आगे 300 मंदिर की हद है, जिसमें 110 मंदिरों की जगह पे वो आए हैं, भुलवनी। भुलवनी के मंदिर आए हाँ, भीतरी तरफ है ना हैं। पूरा इधर लाल। की तरफ 190 बच जाते हैं, हम्म। लाल ताड़वन की तरफ। हाँ जी, बहुत हाँ जी। सुंदर। प्रणाम जी, बिल्कुल क्लियर है आपको, है ना? प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद दीदी अब आप ले लेना। भुलवनी में कितने मंदिरों की हारें आई हैं और ये मंदिर किन विशेष शोभा से सुसज्जित है? कितने मंदिरों की कितने हारें आई हैं और मंदिर कैसे हैं? ओपन कर दिया चांद दीदी को। हाँ जी हाँ जी दीदी। चांद दीदी, अभी चांद दीदी रेज हैंड किया नहीं चांद दीदी ने। उनका ना हिंदी में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में होगा। चलो मैंने उनको खोल दिया है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भुलवनी की 110 मंदिर की 110 हारें आई हैं। हाँ जी। और ये मंदिर कैसे है? एक शब्द में अपने को आंसर मिल जाएगा। दर्पण के। दर्पण के, नूरी दर्पण के मंदिर है। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुनी जी। प्रणाम। अब अपने पास, अभी हमने जाना कि भुलवनी के मंदिर जो पहला चौरस फिरावा आया है उन 16 हवेलियों के स्थान पर आई है। 110 मंदिरों की 110 साल आई है। और मध्य जो 100 मंदिर का चौक आता है, उन चौक की विशेषता। मध्य 100 मंदिर के चौक में क्या क्या आ रहा है? चांद दीदी। जी, प्रणाम जी। पहले प्रणाम जी। अनम्यूट नहीं हुआ था, इसलिए नहीं बता हाँ रही मैं। हाँ हाँ, कोई प्रणाम। बात नहीं। हाँ, बीच में जो 100 मंदिर का चौक है ना, पहले 10 बाई 10 का चौक है, और उसके बीच में 8 बाई 8 का एक चबूतरा है जो सिर्फ एक पग ऊपर है, और साइड में वो मतलब परिक्रमा की है, परिक्रमा और है। बीच में जो है वहां पर श्रृंगार करने की लीला होती है, वहां पर हाँ श्रृंगार जी। करते हैं हाँ जी चौक। दीदी, हाँ जी दीदी, बहुत प्यारा। अब सुंदर सा जी, अगला क्वेश्चन है अपना। 64 मंदिर की चबूतरा पर कितने थंब, कितने द्वार, कितनी मेहराबें आई? बस 64 मंदिर का चबूतरा कौन सा है, वहां नजर आपकी चली गई तो आप सब बता पाओगे।
भावना दीदी, कल्पना दीदी आप बता दो। हाँ जी दीदी, यहाँ पर 9 थंब आएंगे। वैसे तो गिनने के 9, वैसे तो 8 आएंगे थंब। 8 ही मेहराब बनेगी वहां पर। घेर कर पूरे चबूतरे पर। एक दिशा में तो आपने सही बता दी, चारों दिशाओं की। आप सही बता रहे हो, एक दिशा में आपने 8 थंब, 8 मेहराबे, 8 द्वार बता दी। अब चारों के, उसमें 32 हो जाएंगे फिर। हाँ हाँ जी, 32 है ना। 64 जी मंदिर के चबूतरे पर 32 स्तंभ, 32 द्वार और 32 ही मेहराबे। फुलवनी के मंदिर के मध्य जो चबूतरा आया है वो कितनी सीढ़ी ऊंचा आया? चबूतरा आते ही दिल में आता है 3 सीढ़ी ऊंचा, तो यहाँ पर कितना ऊंचा चबूतरा है? प्रणाम जी, वो एक सीढ़ी ऊपर आया है, 1 सीढ़ी उसमें कोई ऊंचा आया है। कठेड़ा नहीं लगा हुआ है, हम्म क्योंकि एक सीढ़ी के लिए कठेड़े की जरूरत नहीं होती, हम्म सिर्फ एक सीढ़ी ऊंचा आया एक है सीढ़ी, और बीच वाला दूसरा से। दौड़ के आना है, यहाँ पर श्रृंगार करना है, तो हाँ 8 जी। द्वार बता दिए, तो 8 द्वारों से आप चबूतरे पे जा सकते हैं, है ना। अब सुंदर सा जी, अपन रंग महल के ईशान कोने में है, रंग महल की दूसरी भूमि में ईशान कोने में, और वहां से अपने को जाना है भुलवनी। तो कितने मंदिर चलेंगे? रंग महल के उत्तर पश्चिम ईशान कोने में है, उत्तर पश्चिम नहीं, पूरब और उत्तर, पूरब उत्तर कोने में है। अपने सुंदर साथ वही है दीदी। वही 8 9 वही है। ठीक है कोई जी। बात नहीं, बाकी कई कई सुंदर साथ ऐसे भी होते हैं कि दिल में आंसर कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। खोल दो सुनीता दीदी, ये हमारे प्रणाम परफेक्ट। दीदी। प्रणाम। 190 मंदिर चलेंगे तो हमारी भुलुमनी की हद आ जाएगी। हाँ जी, 190 मंदिर चले। कल मैंने इसकी एक शॉर्ट भी डाली थी, छोटी सी 1 मिनट की वीडियो भी डाली थी कल इसकी। वायव कोने से अब हम रंगमहल की दूसरी भूमि में है और वायव कोण पे है। वायव कोण से कितने मंदिर चलेंगे कि भुलवनी की हद आएगी? हाँ जी, कुसुम दीदी का तो सुनना तो बनता है। प्रणाम दीदी। प्रणाम। वायु कुंड से 1200 मंदिर तो लाल चबूतरे कर, उसके बाद 110 मंदिर और चलेंगे तो हम भुलवनी की दिशा में आ जाएंगे। भुलवनी की दिशा में आएंगे, हाँ जी। मध्य चबूतरे पर क्या विशेष लीला करके सखियां खुशहाल होती हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी। मध्य विजय, चबूतरे पे हम क्या करते हैं? विजय दीदी बताओ। प्रणाम जी। कभी हम खड़ोकली में झीलना कर, पहले झीलना करके यहाँ पर श्रृंगार करते हैं, या कभी हम पहले झीलना करके ये श्रृंगार करते हैं यहाँ पर, फिर भुलवनी के इसमें खड़ोकली में खड़कोली जाते में जाते हैं, मतलब या हैं। पीड़ाई करके फिर जो खड़ोकली में जाते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। मीना दीदी कुछ बोल रहे हो? नहीं। श्याम स्वेद के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, बहुत साथ इत आय के चढ़ उतर करत। सुंदर सा जी, चपाई हमें कहाँ पहुंचा रही? हाँ जी सुषमा दीदी आप बोल दो। हम जी बना जी। पहली चौरस हवेली की जो दाहिनी तरफ जो सीढ़ियां का मंदिर है, उसके ऊपर अपन सब घूम जा सकते। हाँ जी, है ना। तो उस सीढ़ी वाले मंदिर को महसूस करें कि वो सीढ़ी वाला मंदिर कितना सुंदर है। उसके अंदर जो सीढ़ियां हैं कितनी झलकार करती हैं, और जब सखियों का मिलावा राज श्यामा जी के संग उसमें चढ़ उतर करता है, तो उन समय वो मंदिर कैसे, क्योंकि वो मंदिर भी चेतन है, कितना सस्ता हुआ आपके अभिनंदन की हर सामग्री प्रस्तुत होती। डीपी सिंह जी ना मैसेज में दे रहे हैं हाँ, जरा। वही मैं देख रही थी अभी, इसका वही कैसे आंसर उनके आ रहे, विजय दीदी के, डीपी सिंह जी के, आप और जो भी नहीं बोल सुंदर सा। सकते लिख सकते हैं। हाँ,
सुबह का टाइम है ना। हाँ बस वही है। सोई भई इत भुलवनी भय द्वार 24,000 एक दूजे में गिनात हैं खेले हंसी रूहे अपार। इस छपाई का विस्तार। सुनी रहता दीदी। ये ये 24,000 द्वार तो ना वहां आते हैं ना, दर्पण के मंदिर जो 110 मंदिर के 110 हार हैं, हाँ जी। वहां पे ना 24,240 द्वार आते हैं ना, वहां का ही है ना वर्णन। हाँ का है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सो हाँ ए भई दीदी, इत भुलवनी, ये दीदी अपने थोड़ी ना इसको छपाई को जूम कर दिया करें, नजर आता नहीं, पढ़ने में दिक्कत होती है। आप ठीक है। आप देखो, आप ठीक है। हाँ जी हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। हाँ आप बता रहे हो दीदी यहाँ पर। तोय भई इत भुलवनी भई मंदिर 24,000 एक दूजे में गिनत हैं खेले हंसे रूही अपार। ये जो भुलवनी के मंदिर हैं, इनके द्वार क्योंकि देखने के 4 हैं और गिनती के 2 हैं, क्योंकि जो दरवाजे पाखे के मंदिरों में भी जाते हैं, सभी मंदिरों में, इसलिए 2-2 द्वार पूरे गिने जाते हैं इसके, इसलिए उनकी गिनती 24,000 कही गई है। और इसमें रूहें हर तरह के खेल तमाशे करती हैं, घूमती हैं, और जब वो भागती हैं राज्य को पकड़ने के लिए, तो वो मंदिर की जगह वो जो दीवार होती है उसमें उनके सर टकरा जाते हैं। इस तरह यहाँ पर हंसी की लीला होती है। हाँ जी, बहुत सुंदर। इससे पहले जो 2 चौपाइयां थी ना, उन 2 चौपाइयों में वर्णन था पहली चौपाई में कि एक गिनती में हम गिनते हैं, एक मंदिर में गए 4 दरवाजे तो 48,000 दरवाजे। फिर उसके बाद दूसरी चौपाई में बताया कि प्रत्येक दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। तो हाँ यहाँ जी, पर ये भी कह रहे हैं कि सो ए भई इत भुलवनी, कि यहाँ पर एक भुलवनी की लीला ये भी हो गई कि द्वार तो 24,000 है लेकिन हम गिन रहे हैं 48,000। हाँ जी, तो ठीक ये है। मतलब एक फुलवनी ये भी बताई गई है कि हम 48,000 द्वार गिनते हैं, एकदम से देखते हैं 4 दरवाजे हैं जबकि है टोटल 2 दरवाजे। इन ठोर खेल रूह के बहुत बड़ी भुलवन होत हासी इत खेलते रंग रस बढ़त रोहन। हाँ जी, ये मतलब शोर आ रहा है मेरे ख्याल। हाँ जी सुनीता दीदी आप बोलो। हाँ नीलिता जी। दीदी बंद कर दो, आपके यहाँ से मेरे ख्याल आवाज आ रही है। और खेल रूहों के बहुत वही बुलवन, जो हमारे बुलवनी के मंदिर है ना दीदी, हम पकड़म पकड़ाई का राज समाधि के साथ सखियों के साथ जो खेलते हैं, वो हमारा बुलवनी के मंदिर है। बहुत हंसी खेलत रंग रस बढ़त रूहन। जब हम एक दूसरे को पकड़ने जाते हैं तो हमारा वो चित्रामन होता है, वहां पे हमारी असल रूह नहीं खड़ी होती और जाके हमारी टक्कर लगती है दर्पण के दरवाजे में, दर्पण की दीवार में, और हम खूब ठिठोली करते हैं, खूब हंसते हैं। इसका भाव यही है सत्संग का। हाँ जी, बहुत सुंदर। सुंदर सर जी, ये तो हमने ली। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन लेके फिर जयकारा बुलाते हैं। दीदी बहुत भई से क्या मतलब है? एक तो भुलवनी का खेल हो गया, एक बहुत भई भुलवन, बहुत सारे भी भुलवन होते हैं वहां पे। जैसे ये हाँ, टकराने एक वाली लीला तो तो अपने को एक लीला टकराने की बता टकराने दी, वाली लेकिन होती, और लेकिन भी एक बहुत सी बहुत 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 बुलबुल वाली बात बहुत है। बहुत। उसमें और क्या क्या हो सकता है? और वो तो छोटी छोटी लीलाएं अपन जैसे सोचे, जैसे अपन एक वर्णन आता है ना कि मध्य चबूतरे पे राजश्यामा जी बैठे, एक चौपाई भी आती है, कल अपन ने उससे पढ़ी थी बड़ी वृत्ति में, कि राजश्यामा जी और सखियां कुछ तो बैठे हैं चबूतरे पर और कुछ सखियां खेल कर रही हैं। हम्म तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब एक स्थान पे कोई एक, अभी अपने को सखी को नहीं लेना, हम्म कहीं पे धनी का श्रृंगार है, उस श्रृंगार को लेना है, लेकिन वो श्रृंगार सब में झिलमिला रहा है, अब उस हम्म श्रृंगार को ढूंढना है, ये भी भुलवनी है ना। हम्म। ऐसी छोटी छोटी कई तरह की लीलाएं हो सकती है ना। और स्वाति जैसे क्या कल पता। आपने जब बताया ना कि भाई सब जोगबाई है, तो वो सभी शीशे की है, तो उनके अंदर भी तो प्रतिबिंब झलकता होगा ना, तो हम उधर भी भागते होंगे, उधर भी ढूंढते होंगे। अच्छा, और एक चीज और अभी जैसे अभी बोलते हैं आपके दिल में आई, जैसे सिंहासन है उसमें प्रतिबिंब है, लेकिन वो चेतन प्रतिबिंब है तो वहां आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है अपने को। हाँ ये बहुत वाली।
है ना, वो आराम से अब दरवाजे की चौखट पे है तो वहां बड़ी अदा से खड़ा हुआ नजर आ रहा है राजशर्मा जी का स्वरूप। मतलब जैसा वो चित्रामन उसी हिसाब से उनका प्रतिबिंब आ जाए। सेजा है तो वहां पे बड़ी अदा से धनी एक सुख सेजा पे विराजमान है। एक बार सुंदर सासी की भाव लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसको खोल दिया चांदी की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे ये लग रहा है कि चारों तरफों चूंकि दर्पण ही दर्पण है तो चारों तरफ हमें राजी नजर आ रहे हैं। तो राजी होते तो कहीं और हैं और हम कहीं और भाग जाते, सोचते हैं इधर होंगे, हम उधर पकड़ने के लिए चले जाते। तो ये भी बुलबुली होती होगी, राजी हंसते होंगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम कहाँ भाग रही हो। दीदी एक दिल ही होगी, मेरे दिल में भी यही भाव आ रहा था कि हम राजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राजी इधर उधर भाग जाते हैं। हम कोशिश करते हैं तो दर्पण में हमें राजी दिखाई देते हैं और हम दिखाई जब देते भाग हैं, के जाते हैं तो राजी दूसरी तरफ होते हैं। दूसरी तरफ तो होते ये हैं। वाली लीला बहुत अच्छी लगती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी प्रणाम जी। भावना। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं पे दर्पण रंग का दरवाजा नहीं होता होगा और हम लोग इतनी तेज की सोचते थे कि यहाँ दर्पण रंग का दरवाजा धीरे से जा रहे हैं या कभी तेजी से जा रहे हैं तो वो गिरते होंगे दूसरे कमरे में जाकर। हाँ नहीं, वो बात सही कह रहे हो कि नहीं होता होगा, क्योंकि वो जो दर्पण के दरवाजे हैं उनके प्रतिबिंब भी तो राजशर्मा जी का ले रहे हैं अपन, सखियों का प्रतिबिंब भी ले रहे हैं, लेकिन जो दरवाजे हैं उनके प्रतिबिंब भी तो पड़ते होंगे ना। तो हाँ अपने को जी। दरवाजा नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में वो दरवाजा है नहीं। है नहीं। हाँ जी। जी। है ना मीनू जी, ये भी ठीक है ना कि जो चारों दिशाओं के द्वार है उनकी झलकार भी तो आती होगी ना। हाँ, वो तो वो लगता तो दीवालों पे जाती होगी तो दरवाजा महसूस होता होगा, जबकि दरवाजा वो है नहीं। हम्म, दीदी हो सकता है मीनू के दिल में कोई और भुलवनी आ रही हो जो छुपाई अटकी है यहाँ पे। हम्म। है हाँ ना, जी मीनू जी, पहले आप बताओ। मीनू के दिल में कोई और भुलवनी आ रही हो। यही वाली बुलवनी आई थी कि कैसे कैसे बुलवनी के हम गेम खेलते होंगे ना, अलग अलग, क्योंकि बहुत लिख दिया ना। ऊपर तो हाँ, बुलवनी एक लिख दी लेकिन बहुत तरह की बुलवनी होती होगी। हाँ जी हर जगह सुनीता जी। सिंहासन भी नजर आता होगा। सिंहासन। हाँ। कई बार और कई ऐसे भी बार होता ना ऐसे होगा ना, लगता होगा, और राजी सुंदर दीदी, साथी। एक और बुलवनी आ रही है दिल में कि हम्म। राजी जैसे ना, राजी और श्यामा जी जैसे एक लाइन में एक साथ खड़े हो गए तो दोनों एक ही स्वरूप, कभी श्यामा जी का स्वरूप जैसे राजी को ढूंढने जाते होंगे तो वो श्रृंगार एक दूसरे में एक हो गया, है ना, बिल्कुल एक ही लाइन में यदि खड़े हैं तो एक दूसरे के अंदर समा गए। तो पकड़ने गए तो राजी को, लेकिन अरे ये तो सखी है, बिल्कुल एक दूजे के अंदर ही समा जाते होंगे ना, एक ही लाइन में जब खड़े होते होंगे तो। ये कल कोई चर्चा भी सुनी है ना, हम्म, एक चर्चा में हम्म। था कि कृष्ण राधा को देखते देखते बिल्कुल राधा हो गया, राधा हो गई, भैया ये कृष्ण वाली। कहाँ है। हम्म, वही मैंने वाली। कहा ना अच्छा। मीनू के दिल में कोई ना कोई अलग आ रही होगी जरूर। बस वैसे ही। हाँ जी। और कृष्णा ऐसा जी। भी होता होगा ना कि कहीं पर सिंहासन, हमें लगता होगा कि सामने सिंहासन पड़ा, उसका प्रतिबिंब, और हम बैठने जाते होंगे तो वहां तो सिंहासन है ही नहीं, हम जमीन पे गिर जाते होंगे। हाँ प्रणाम जी जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये भी हो अ, सकता। मेरे मेरे दिल में तो ये लीला आ रही है, जब हम राजी को पकड़ने जाते हैं मंदिर में, दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते शीशे में टकराते टकराते टकरा के गिर जाते हैं। फिर हम चबूतरे पे आते हैं राजी के पास, तो सारी सखियां बहुत हंसी करती हैं और हंसते हंसते पेटों में हमारे दर्द हो जाते हैं, सूल उठ जाते हैं। तो फिर वो सखी जो गिरती है टकरा के, जैसे मैं गिर गई या तो मैं भी खूब हंसती हूँ वहाँ बैठ के, नहीं है तो हंसते हंसते हमारे पेटों में दर्द हो जाते हैं, बहुत बहुत हंसी होती है। हम्म, हम्म। प्रणाम जी अभी दीदी। कल परसों अपनी श्रृंगार में चल रहा था ना एक चौपाई कि हाँ जी। हंसी उसी की है जिसने प्रयास की है बिल्कुल। ना। आपने राजी को पकड़ने का प्रयास किया, आप गिरे तो आप हंस रहे हो, आप बैठे रहे तो क्या धनी के आगे जाके हंसोगे। वनी की हाँ, लीला हो रही है, मैं तो एक जगह बैठी हूँ तो हम क्या हंसी करेंगे। जो खुशी वाली प्रयास हंसी। करेगा वही हंसी करेगा। हाँ जी प्रणाम जी सुषमा जी। दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, नहीं आप बीच में बात कर रहे थे ना, जो दरवाजा आता हो, अगर दरवाजा नहीं होता हुआ तो हम दीवार उससे कांच से टकरा के तभी तो सिर लग जाता है उनसे, सिर हम्म, टकरा जाता है। वहां हम्म। दरवाजा दिखता है पर होता नहीं, फिर सिर टकरा जाता हाँ जी।
यही बताया। मैं एक बार वो पिक्चर भी सामने लेके आ रही हूँ बुलवानी की। जैसे ये दरवाजे हैं, इनके भी तो प्रतिबिंब कई उठते होंगे ना। अभी जैसे अभी चांद दीदी ने बताया, शायद अभी सिंहासन, किन किन की बात हुई थी अभी, एक सुंदर साथ ने अभी बताया कि सिंहासन भी उनके प्रतिबिंब। तो अपने को सिंहासन नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिंहासन है नहीं। हाँ जी, जय श्री बहन। मैं कहती, चांदनी के ब्रह्मांड में भी हमारी ऐसी हालत है कि हम ये भूल भुलौनी के मंदिर में, माया रूपी ये भूल भुलौनी के मंदिर है, जो उसमें हम सही मानते कि ये सब कुछ सही है, पर हम जब वहां जाते तो टकरा जाते हैं। फिर ये हंसी का खेल हमारा परम धाम में ही होगा कि आपको तो मैंने ये दर्पण की तरह, ये स्वप्न की तरह बताया था खेल, और आप सही मानकर उसमें पड़ी तो आपको ये गिरना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ की माया दर्पण की तरह है। अभी सही लग रही है यहाँ तो, और वो है ही दर्पण की तरह। तो एक बार देव भैया, डॉक्टर देव भैया है, उसने ये बात तो निभाव यहाँ के बताए थे कि हम ऐसी भूल भुलौनी में ही, यहाँ भी ये भूल भुलौनी का ही मंदिर है, जो माया रूपी ये सब दर्पण का ही मंदिर है, और हम सब सही मान लेते हैं उसको। पल पल अपने को बुला रही है। हाँ, 2 लाइन दीदी बोलती हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी सी 2 लाइन भजन की। हाँ जी, हाँ जी। चलो ना सूत से निज घर धनी, अब ना रहा जाए अरश की मस्तियों में। आओ फिर मदहोश हो जाए अरश की मस्तियों में। आओ फिर मदहोश हो जाए। तमन्ना है यही दिल में, उठे हम फूल मिलावे में। हम आशिक है इन चरणों के, हम आशिक है इन चरणों के। हमारी जान है इनमें, हमारी जान है इनमें। नजर से जब नजर मिलती, नजर से जब नजर मिलती, तो दीदार हो जाए। चलो ना सूत से निज घर धनी, अब ना रहा जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बढ़िया, आनंद।